वेलकम स्टूडेंट्स। यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा का विषय है हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध निंदा रस के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित रचित या निंदा रस का सार अपने शब्दों में लिखिए। निंदा रस निबंध का कथ्य स्पष्ट कीजिए। आंसर है इसका, निंदा रस निबंध हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है। यह एक व्यंग्यात्मक रचना है। इसमें लेखक ने निंदा करने वाले व्यक्तियों पर व्यंग्य किया है। हास्य और व्यंग्य का सामंजस्य इस निबंध का मूल भाव है। कै नामक कोई प्रश्न है, वो लेखक की आलोचना करता है। कै नामक लेखक का मित्र निंदा में अग्रणी भूमिका निभाता है। वह एक दिन पहले गय नामक व्यक्ति से, जो लेखक का मित्र है, निंदा कर चुका है। आज वह लेखक से गय की निंदा कर रहा है। वह निंदा के कार्य में इस तरह डूबा हुआ है जैसे भगवान का भगत उसकी भक्ति में लीन हुआ करता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डालते हैं नज़र। पहला बिंदु है निंदा का मूल कारण। निंदा के जन्म के कारण अक्रमण्यता और आलस्य बताया गया है लेखक के द्वारा। आलसी व्यक्ति निंदा का आनंद लेते हैं। लेखक के अनुसार निंदा रूपी पूंजी से कुछ लोग बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लेते हैं। दूसरों के काले कारनामों और कलंकों का बखान करके वे ऐसे लोग मान सम्मान प्राप्त करते हैं। दूसरों की निंदा करके अपने निंदा रूपी कारोबार को चार चांद लगाने की कला में निंदक पारंगत हैं। यानी जो निंदा करके व्यापार को अपने को आगे बढ़ा रहे हैं, निंदा करके उनको खुशी मिल रही है, जैसे कोई भगवान भक्ति करके भी उसको खुशी नहीं मिलती, ऐसा निंदा करके निंदक खुशी पा लेता है। ये लेखक समझाने की कोशिश कर रहा है हमें। स्टेटमेंट है निंदकों की श्रेणी। लेखक ने निंदकों की कई श्रेणियों में बांटा है, उनकी व्याख्या की है। उन्होंने कहा है कि निंदकों का एक वर्ग है मिशनरी निंदक। मिशनरी निंदक का कार्य 24 घंटे दूसरों के अवगुणों को बताकर उन्हें दूर करवाना है। उनका किसी से कोई भी ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं है। वे निष्काम भाव से अपने इस कार्य को करते हैं। मौका मिलने पर तुरंत ही वे किसी के भी दोषों का बखान कर देते हैं। इस प्रकार के निंदक की निंदा किए बिना नहीं रह सकते। लेखक कहता है कि आज के युग में निंदा व्यक्तिगत न होकर सामूहिक हो गई है। अब निंदा के लिए संघ या संगठन बन गए हैं। तीसरी स्टेटमेंट है निंदकों की महिमा का गान। लेखक ने निंदक की महिमा का वर्णन करते हुए कहता है कि निंदक के एक समान एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता और अपने कार्य में खोए जाने की तल्लीनता ईश्वर के भक्तों में भी नहीं देखने को मिलती। शायद इसलिए संतों ने निंदकों को अपने करीब रखने को कहा है। कबीर जी ने एक स्थान पर कहा है, कबीर जी एक स्थान पर कहते हैं कि निंदक को अपने पास ही कुटिया में बना के उसको रहने दीजिए, ताकि वो आपके अवगुणों की ओर आलोचना करे और आप उसमें सुधार करके आगे बढ़े जीवन में। कबीरदास जी कहते हैं निंदक नेड़े राखिए, यानी निंदा करने वाले को अपने पास रखिए। आंगन कुटी छाव, और आंगन में ही कुटिया बना दीजिए उसकी। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव, वो बिना पानी और साबुन के आपके स्वभाव को निर्मल कर देगा, ऐसा कबीरदास जी कहते थे। निष्कर्ष है इसका, हरिशंकर परसाई जी ने प्रस्तुत लेख में लिखा है कि करने और सुनने में भी विशेष प्रकार का आनंद होता है। जिस प्रकार भगत अपने भगवान की भक्ति में डूबकर विशेष आनंद की डुबकी लगाते हैं और परमानंद में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार निंदक भी निंदा में आनंदित रहता है। सूरदास जी जैसे कवियों ने इसे निंदा रस की संज्ञा दी है। क्वेश्चन है, निंदा रस निबंध में व्यंग्यात्मक का सुंदर निर्वाह कीजिए और उदाहरण दीजिए। आंसर है इसका, निंदा रस निबंध की रचना हरिशंकर परसाई ने की है। इस निबंध में व्यंग्यात्मकता के कारण यह निबंध प्रसिद्ध है। लेखक ने समाज की कई विसंगतियों पर व्यंग्य का प्रहार किया है, जो निम्नलिखित है। निंदा करने की प्रवृत्ति पर व्यंग्य। लेखक ने मुख्य रूप से आधुनिक समाज में निंदा करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर करारा व्यंग्य किया है। निबंध में दिए गए उदाहरण से समझते हैं। निंदा का एक ऐसा वेदनाशक अंधेरा होता है कि 3-4 घंटे के बाद वह विदा हुआ तो हम लोगों के मन में एक ऐसी शांति
वह तुष्टि थी जैसे चर्च से निकलते हुए धार्मिक ईसाई के मन में होती है। झूठ बोलने की प्रवृत्ति पर व्यंग। झूठ बोलने की आदत आधुनिक युग में बढ़ गई है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति पर लेखक ने करारा व्यंग किया है और उदाहरण दिया है। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। वे आदतन प्रकृति के ऐसी भूत झूठ बोलते हैं। उनके मुख्य नियासद झूठ बोलना निकलता है। नए प्रतीक व उपमानों के माध्यम से व्यंग। लेखक ने सामाजिक समस्याओं, मनोविकारों, विसंगतियों आदि को उद्घाटित करते हुए नए नए प्रतीकों व उपमानों का प्रयोग किया है। ये उपमान आदि लेखक की व्यंग शैली के अनुरूप हैं। उदाहरण से समझते हैं। इस सूचना के बाद जब मैं आज सवेरे ही मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया और निस्नेह कटीली देह उसकी बाहों में छोड़ दी। इसमें चर्चा की है लेखक ने कि कैसे उसका दोस्त उसे मिलने आया, जब कैसे व्यवहार किया लेखक ने, क्योंकि लेखक का जो दोस्त था वो लेखक की आलोचना करता था। तो स्टूडेंट्स, दैट्स इट्स फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कीप लर्निंग, कीप राइटिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।